हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ये सिर्फ सब्जेक्ट पे आधारित है। इसके पहले भी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा टेस्ट है और आर के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आर का अगर जीएस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टेस्ट को। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 51 से सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 51 से आज हम सॉल्व करेंगे और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मूलभूत चट्टान और रूपांतरित चट्टान, सेल, स्लेट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। कौन सा युग्म सही सुमेलित है या है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला जो है यह सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा यहाँ सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सेल का रूपांतरण स्लेट में तथा बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होगा और सेल का स्लेट बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होगा और चूना पत्थर का जो होगा यह संगमरमर में हो जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धरातल पर वलन एवं भ्रंशन की क्रियाओं द्वारा पर्वत तथा घाटियों का निर्माण होता है। वलन एवं भ्रंशन पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं एवं कोई भी वलन भ्रंशन में बदल सकता है। नेक्स्ट है, भ्रंशन द्वारा बनाए गए स्थल रूप वलन द्वारा बनाए गए स्थल रूपों से भिन्न होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महासागरों के मध्य में बनने वाले ज्वालामुखी बेसाल्टी लावा के बने होते हैं एवं द्वीपों पर बेसाल्टी लावा के उद्गार से पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा कथन है कि भारत में प्रायद्वीपीय व्रत पर दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन असत्य है। अब देखते हैं पहला असत्य क्यों है। तो महाद्वीपों पर बेसाल्टी लावा के उद्गार से पठारों का निर्माण होता है, ना कि पर्वतों का। मतलब यहाँ पे पठार का निर्माण होगा, पर्वतों का नहीं होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनूक पवन का संबंध किस देश से है? चिनूक का संबंध जो है यह किस देश से है? तो चिनूक का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिनूक पवन पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा कथन है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र परिप्रशांत मेखला है जिसे अग्निवलय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है या है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो स्लेट जो है यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानें ताप, दाब या तरल पदार्थ की क्रिया के माध्यम से पहले से मौजूद चट्टानों के परिवर्तन से बनती हैं। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में संगमरमर, संगमरमर और स्लेट शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? क्यूरोसियो की जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यूरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। यह जलधारा फिलीपींस, ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगी हुई उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है यानी कि यह गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं। दूसरा कथन है कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म
धाराएं कहते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं सत्य, दोनों गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों गलत होगा। तो पहला दिया हुआ है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जो धाराएं होती हैं वह गर्म जलधाराएं होती हैं, ना कि ठंडी। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रचलित व्यापारिक पवन विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में महासागर में धरातलीय जल को प्रेरित करते हैं। दूसरा है कि गिनी जलधारा पश्चिमी अफ्रीका के तट के समीप बहती है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवतीय धारा की एक शाखा साओ रॉक अंतरीप से दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से लगी हुई बहती है। लगभग 35 डिग्री अक्षांश पर यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पछुआ पवन से प्रेरित दक्षिण अटलांटिक धारा में मिलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। उपयुक्त संदर्भ किस जलधारा से संबंधित है? यह जो है किस जलधारा से संबंधित है? तो यह ब्राजील जलधारा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विशेषताएं ब्राजील जलधारा के संदर्भ में सही है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए। टिटिकाका झील, एवरनन झील, टंगानिका झील और जिनेवा झील। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है यहाँ पे? तो यहाँ पे टिटिकाका और एवरनन जो है यह क्रेटर झील के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोल्बिया की टिटिकाका झील, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील, इटली का एवरनन झील, भारत की लोनार झील क्रेटर झील के उदाहरण है। टंगानिका झील भ्रंश दरारी झील तथा स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील भूकंपकृत झील का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रेटर झील के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा थाईलैंड और चौथा सिंगापुर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त देशों में से किनको एशियन टाइगर के रूप में शामिल किया जाता है। एशियन टाइगर के रूप में किसको शामिल किया जाता है? तो एशियन टाइगर के रूप में उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश के देश गरीब देशों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, परंतु मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर एशियन टाइगर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तेजी की प्रकृति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्कैंडिनेवियन समूह के अंतर्गत केवल नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। दूसरा है कि सोग्ने फियर्ड विश्व का सबसे बड़ा फियर्ड है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो 63 का ऑप्शन डी होगा क्योंकि दोनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं और यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है सत्य नहीं है, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्वे तट की भूमि फियोर्ड तट का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ पर स्थित सोगेन फियर्ड विश्व में सबसे बड़ा फियर्ड है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क आदि देशों को स्कैंडिनेवियन देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए। कैस्पियन झील, टेनले लेक, अरल सागर और बालखस झील। उपयुक्त झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैस्पियन, फिर हो जाएगा अरल और उसके बाद होगा बालखस और फिर लास्ट में होगा टोनले। तो इसका जो सही कोड बनेगा 1, 3, 4, 2 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति। दूसरा है पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों में अंतर। तीसरा कथन है पृथ्वी के धरातल पर जलराशि का असमान वितरण। चौथा है कि महासागरों की आकृति और विस्तार में अनियमितताएं। अब उपयुक्त विशेषताएं किससे संबंधित हैं? उपयुक्त विशेषताएं जो हैं यह किससे संबंधित हैं? तो यह जो विशेषता है यह महासागरीय ज्वार भाटा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
ज्वार भाटा एक जटिल घटना है और इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हीं कारणों से अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के एक सीध में होने के कारण उच्च ज्वार का निर्माण होता है। दूसरा है कि दोनों पक्ष शुक्ल तथा कृष्ण की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने के कारण निम्न ज्वार का निर्माण होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, चंद्रमा की ज्वार भाटे को अधिक प्रभावित करता है। चंद्रमा ही ज्वार भाटे को अधिक प्रभावित करता है। कारण क्या है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के इस बल का दुगुना है। उसका प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप के वितरण को निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? किरणों के झुकाव का कोण, आपतन कोण या फिर दिन की लंबाई? कौन इसमें से मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालय, आल्प्स एवं यूराल नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है। दूसरा है कि नवीन वलित पर्वतों की रीढ़ में ग्रेनाइट चट्टानें और सबसे बाहरी किनारों पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे जो है सिर्फ दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे सत्य नहीं है। अब देखते हैं पहला गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हिमालय, आल्प्स एवं यूराल नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो हिमालय, आल्प्स एवं रॉकी व एंडीज नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण है, जबकि यूराल जो है, इसमें यूराल भी मेंशन हुआ है। तो यूराल जो है यह प्राचीन पर्वत है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अश्लाकृति है? कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अश्लाकृति है? तो सर्क जो है यह हिमानी द्वारा निर्मित अश्लाकृत है। सर्क एक प्रकार का अपरदनात्मक भू आकृति है जो हिमनदों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्यूजेन पवन द्वारा तथा गोखुर झील नदी द्वारा निर्मित अश्लाकृति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरा कथन है कि इसकी तटीय सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी सीमा, तटीय सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। कनाडा की सीमा जो है यह 2,43,042 किलोमीटर और 1,51,019 मील की तटरेखा पश्चिम से प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लगती है। तो यहाँ पे दिया हुआ आर्कटिक महासागर से नहीं लगती, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैजिनाट रेखा किस देश में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है फ्रांस में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैजिनाट रेखा जो है फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मैजिनाट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है? तो यह जो जलडमरू मध्य है यह है डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है? सोमर्स द्वीप किसे कहा जाता है? तो यहाँ बरमूडा द्वीप को सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बरमूडा द्वीप सार्गेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आने वाला द्वीप है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सेंट पियरे द्वीप तथा मिकलान पर फ्रांस का अधिकार है। यह न्यूफाउंडलैंड तथा लैब्राडोर के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और श्रीलंका। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया हुआ है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है। श्रीलंका में चेन्ना बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में रोका कहलाता है। ब्राज़ील में ये रोका कहलाता है। एक मिनट।
श्रीलंका में चिन्ना बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में ये रोका कहलाता है और इंडोनेशिया में इसे हुमाह या लद्दाख कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे दूसरा एवं सिर्फ यहाँ पे पहला सही सुमेलित है और इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा होगा। तो ऑप्शन बी में है दूसरा तीसरा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि करागांडा कजाकिस्तान का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है कि पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम मात्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है कि पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम मात्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पश्चिम एशिया में इराक ईरान में कई ऐसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन और भंडारण क्षेत्र हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। इराक का किरकुक पेट्रोल क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ पे दूसरा इसीलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? महासागरीय धारा है, दूसरी तरफ है महासागर। बेंगुला जलधारा, तो बेंगुला जलधारा किससे संबंधित है? तो बेंगुला जलधारा अटलांटिक महासागर संबंधित है। इरमिंगर जलधारा, तो इरमिंगर जलधारा भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किनारी जलधारा, तो किनारी जो है या उत्तरी या ठंडी जलधारा है और उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित में से किन देशों से सीमा साझा करता है? अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया। किसमें से इनमें से काला सागर सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है अजरबैजान से नहीं करता, बाकी जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया से करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अफ्रीकी जनजाति नहीं है? कौन सी इसमें से ऐसी है जो कि अफ्रीकी जनजाति नहीं है? तो बिदुबू जो है यह अफ्रीकी जनजाति नहीं है। बिदुबू जो है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। बाकी बंटू जो है, बंटू तो यह अफ्रीका में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है बंटू। अचुआ जो है यह कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। मसाई जो है, तो मसाई यह केन्या में पाई जाती है। तो यहाँ पे अफ्रीकी जनजाति कौन सी नहीं है? बिदुबू जो है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि एशियाई पैरा खेल के चौथे संस्करण में भारत ने कुल 101 पदक जीते। दूसरा है चीन ने 214 स्वर्ण सहित कुल 551 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय थल सेना यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है। दूसरा कथन है कि रक्षा मंत्री द्वारा नई दिल्ली भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जामरानी परियोजना। तो यह जो परियोजना है, यह परियोजना जो इस परियोजना के बारे में दोनों कथन दिए हैं सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जामरानी बांध, यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के, उत्तराखंड की जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। परियोजना द्वारा पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई। यहाँ दोनों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो यह किया है जापान के साथ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमोल मजूमदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इन्हें भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दूसरा है कि पूर्व में ये गुजरात की टीम के कप्तान रह चुके हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के शहरी सुधार एजेंडे के संदर्भ में भारत सरकार को कितने ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है? कितने ऋण की प्रदान की है? तो $400 मिलियन की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भूटान के तंजिन लोकफेल को बिमस्टेक का नया महासचिव बनाया गया है, ये यहाँ पे गलत है। हाल ही में बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में पहली बार किसी भारतीय यानी कि इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और क्योंकि पूछा गया कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गगनयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि इसरो द्वारा गगनयान के दूसरे टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। दूसरा है कि गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका लक्ष्य 2024 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सागर से सारांश से आप क्या समझते हैं? सागर से सारांश से आप क्या समझते हैं? तो यह CBSE द्वारा विकसित विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? तो यह 45वां स्थान है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है कि इसका सम्मेलन इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां थी। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एक बड़ी प्लेट नहीं है? कौन सी प्लेट एक बड़ी प्लेट नहीं है इसमें से? तो अरेबियन प्लेट जो है यह बड़ी प्लेट नहीं है, बाकी यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत प्लेट जो है बड़ी प्लेटें हैं। समानता भूपटल पर 7 बड़ी व 14 छोटी प्लेटें हैं जो दुर्बलता मंडल पर टिकी हुई हैं। ये प्लेटें 3 प्रकार की हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय एवं महाद्वीपीय व महासागरीय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि रूस एकमात्र देश है जो काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। दूसरा है कि ईरान लाल सागर और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला कथन गलत क्यों है कि काला सागर रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया तथा तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रूस एकमात्र देश है जो कि काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि रूस जो है यह भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है कि ईरान लाल सागर और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। तो लाल सागर से तटस्थ देश है यमन, मिस्र, इरिट्रिया, सूडान और सऊदी। ईरान जो है या लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता, तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गर्म धारा है? फ्लोरिडा, लेब्राडोर, ओखोटस्क, अलास्का, क्यूरोसियो, हम्बोल्ट। कौन सी इसमें से गर्म जलधारा है? तो इसमें से फ्लोरिडा, अलास्का और क्यूरोसियो ये सब गर्म जलधाराएं हैं, बाकी सब ठंडी हैं। तो यहाँ पे 1, 4, 5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? किससे होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को उनके उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। सियोल, बीजिंग, टोक्यो, व्लादिवोस्तोक। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा व्लादिवोस्तोक, फिर आएगा बीजिंग और फिर होगा सियोल और फिर होगा टोक्यो। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक सर्कल निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरता है? डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, USA। किससे गुजरता है आर्कटिक सर्कल? तो आर्कटिक जो सर्कल जो है इनमें से सभी से गुजरता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जहाज निर्माण व्लादिवोस्तोक, लोहा एवं इस्पात निर्माण पिट्सबर्ग, ऑटोमोबाइल निर्माण डेट्रॉइट। कौन से युग्म यहाँ पे सुमेलित है? तो यहाँ पे कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, सॉरी
यहाँ पे जो है जो तीनों युग्म दिए हुए हैं ये सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुजनेत बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुजनेत बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने प्रतिबंध लगाया? तो पंजाब ने लगाया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि पूसा 44 क्या है, तो धान की एक प्रजाति है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हिंदी लेखक रामदरस मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यही हूँ के लिए सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य के बारे में पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही, सॉरी यहाँ पे पहला कथन असत्य है, बाकी दूसरा सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत ने यूक्रेन से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। दूसरा है कि यह कोई बचाव अभियान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह यूक्रेन के लिए नहीं चला था, यह चला था इजराइल के लिए। तो यहाँ पे पहला कथन गलत होगा, सिर्फ दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। गलत है, शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए अब तक सिर्फ 2 महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? पहला यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? किस कंपनी द्वारा अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो यह कंपनी है अमेजन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू किया है? किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो यह शुरू किया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया? तो यह अर्जेंटीना के साथ किया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस हवाई अड्डे को विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डिस्लेक्सिया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विश्व डिस्लेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा है कि वर्ष 2023 के लिए इसका विषय यूनिकली यू है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5T पहल एक शासन व्यवस्था मॉडल शुरू किया? तो यह उड़ीसा राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सकला मिशन शुरू किया गया? सकला मिशन किस राज्य में? तो यह कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हाल ही में रघुबर दास को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दूसरा है कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, जो कि समस्त जो है राज्य का 5.08% है आर्द्रभूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है? कौन सी नदी है? तो यह नदी है सई नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निम्नलिखित नदियाँ निकलती हैं, गोमती, वरुणा, सई, पाडो, ईशन आदि, जबकि अन्य नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत की किस ओर सीमांत भाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उत्तर की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा
हापुड़, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, जिसका विस्तार मात्र 660 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2,40,926 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? 9 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है, इन्हीं कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिप्सम पाया जाता है? किस जिले में जिप्सम पाया जाता है? तो हमीरपुर जिले में जिप्सम पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का प्रयोग जो है मुख्यतः सीमेंट, गंधक तथा अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुंटा बांध परियोजना स्थित है? गुंटा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह चित्रकूट जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक केंद्र हैं? किस नहर पे हैं? तो यह जो है ऊपरी गंगा पे है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित हो जाती है? इर्विंगर, नॉर्वेजियन, गिनी, किसमें विभाजित होती है? तो यह विभाजित होती है इर्विंगर और नॉर्वेजियन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक धारा की पहली शाखा नॉर्वेजियन धारा, दूसरी शाखा इर्विंगर की धारा कहलाती है तथा तीसरी शाखा ग्रीनलैंड की धारा से मिल जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं अन्य महासागरीय धाराओं से भिन्न है या हैं? पहला है कि इसमें आर्कटिक से कोई ठंडी धारा नहीं आती। दूसरा कथन है कि जलधाराओं का एक चक्र नहीं बनता। तीसरा है कि पवनों के अनुसार धाराओं में परिवर्तन सर्वाधिक होता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधों में पाए जाते हैं। दूसरा है कि प्रवाल के विकास के लिए पूर्ण स्वच्छ जल आवश्यक है। अब यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। दूसरा असत्य क्यों है? तो यहाँ पे दिया हुआ प्रवाल के विकास के लिए पूर्ण स्वच्छ जल आवश्यक है। प्रवाल के विकास के लिए पूर्ण स्वच्छ जल व अधिक लवणता नुकसानदेह है। तो इसके लिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। तो पूछा गया असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दें। पहला है कि यह एक उष्णकटिबंधीय बागवानी फसल है। दूसरा है कि तेज हवाओं और सूर्य की धीमी किरणें घातक होती हैं। तीसरा है कि घाना, आइवरी कोस्ट इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। अब ये किस फसल की विशेषताएं बताई गई हैं? तो ये जो विशेषता है यह बताया गया है कोको के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण संबंधित प्रश्न है। कथन है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट मरुस्थलों का विकास हुआ है। कारण क्या है? कि इस क्षेत्र में वायु का अवतलन होता है। अब कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से असत्य है? मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। दूसरा है कि मिश्रित कृषि में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को एक साथ उपजाया जाता है। अब कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन ऑप्शन डी यानी कि दोनों कथन सही हैं। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। वहीं जब एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को एक साथ उपजाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्यन फिशरीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या सी उपयुक्त दशाएं मानी जाती हैं? छिछला जल, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का मिलन, अपवेलिंग धाराएं। कौन सी दशाएं होनी चाहिए मत्स्यन के लिए? तो यहाँ पे सभी दशाएं होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के मध्य की दूरी निकट नहीं होती है। दूसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की तीव्रता उत्तरी गोलार्ध से अधिक होती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे का निर्माण किस या किन कारकों से होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण। किससे होता है तारों का निर्माण? तो तारों का जो निर्माण है वह होता है
उपयुक्त यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बाकी हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से होता है तारों का निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पच्छाद मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ये सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है कि ये हिमकणों से निर्मित होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पच्छाद बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकणों द्वारा निर्मित उच्च मेघ या बादल हैं, जो प्रायः छितराए रूप में रेशम की तरह दिखते हैं। पच्छाद मेघ सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर एक वलयाकार आकृति प्रभामंडल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान की विलोमता हेतु आवश्यक परिस्थिति हैं। ऊर्ध्वाधर गतिशील वायु, मेघ रहित आकाश, शुष्क पवन। कौन सी दशाएं इसमें तापमान के विलोमता के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी दशाएं जो हैं यह इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है? पहला है कि यदि संघनन वस्तु के संपर्क में हो तो ओस अथवा पाला का निर्माण होता है। दूसरा है कि यदि संघनन धरातल के निकट हो तो कुहरा या कुहासा का निर्माण होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारबर्टन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बारबर्टन मरुस्थल, तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेरोफाइट से किसको संदर्भित किया जाता है? जेरोफाइट से किसको संदर्भित किया जाता है? तो जेरोफाइट जो है या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को संबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश, प्रमुख उद्योग केंद्र, फ्रांस, सारवा लॉरेन क्षेत्र, ब्रिटेन, डर्बीशायर, यूरेशिया, कासाब्लांका, इटली, तुरीन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे यूएसए का जो कासाब्लांका दिया हुआ है, तो कासाब्लांका जो है वह प्रमुख उद्योग केंद्र मोरक्को में स्थित है, ना कि यूएसए में। तो इसका जो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, ओमस्क तथा इरकुत्स्क, ओमस्क तथा इरकुत्स्क नामक स्टेशन किस रेल मार्ग से संबंधित है? तो यह जो स्टेशन है यह संबंधित है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्स नगर से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को जोड़ता है। ओमस्क तथा इरकुत्स्क नामक स्टेशन इसी के भाग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेक गाटुम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लेक गाटुम किस शहर में स्थित है? तो यह जो लेक है यह स्थित है पनामा नहर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा और कैरिबियन तट पर कोलोन पत्तन अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंटेन पत्तन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कैंटेन पत्तन, तो यह स्थित है गोरून नदी पर, कैंटेन पत्तन जो है यह सिक्यांग नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हुआ। बोर्डो पत्तन जो है यह गेरून नदी पर स्थित है और सेंट नाजरे और नायर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, बृहत नगर शब्द और अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बृहत नगर को अंग्रेजी में मेगापोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जीन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय अधिवास की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें से नगरीय अधिवास की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्य में लगे होना चाहिए, ये विशेषता नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिग्मी जनजाति के लोगों का अधिवास किस प्रकार का होता है? पिग्मी जनजाति के लोगों का अधिवास जो होता है यह अस्थायी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति के लोग कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। निवास के लिए ये अस्थायी बस्तियां नहीं बनाते। इनकी अस्थायी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइपरसेफालिज्म से संबंधित है? हाइपरसेफालिज्म से क्या संबंधित है? तो हाइपरसेफालिज्म को नगरों में अत्यधिक उच्च जन जमाव की प्रवृत्ति से संबंधित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी।
नगरों में अत्यधिक जनजमाव से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है तेल अवीव नामक नगर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तेल अवीव, तो तेल अवीव जो है यह इजराइल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, तेल अवीव व हैफा यहाँ के प्रमुख नगर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका के भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। कौन सी यहाँ पे अफ्रीका के भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, तो चाड झील जो है यह अफ्रीका के भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। अफ्रीका के भ्रंश घाटी में कई झीलें स्थित हैं जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीव, टंगानिका और न्यासा या मलावी झील है, जबकि चाड झील नाइजीरिया, चाड, कैमरून से लगी हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है मेस्टिजो का विकास निम्नलिखित में से किन प्रजातियों के मिश्रण से हुआ है। मेस्टिजो का विकास निम्नलिखित में से किन प्रजातियों के मिश्रण से हुआ है, तो इसका जो विकास हुआ है या इंडियन व यूरोपियन से हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा यहाँ कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ है, जैसे मेस्टिजो जो कि इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण है, और मुलाटो अश्वेत और यूरोपियों का मिश्रण है। जैम्बो जो है ये अश्वेत और नीग्रो के मिश्रण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी, तो यह न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह एक राजधानी के साथ साथ ही बंदरगाह एवं विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेसाबी रेंज निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। सुपीरियर झील का निकटवर्ती क्षेत्र मुख्यतः मेसाबी रेंज उत्तम कोट के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। सोना मुख्यतः ओंटारियो से निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।